नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के नर्सिंग यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बीबी नगर के द्वारा रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया गया है, जिसके अंदर प्रोफेसर कम प्रिंसिपल की पोस्ट हैं, एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट हैं, लेक्चरर की पोस्ट हैं और ट्यूटर एंड क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की पोस्ट हैं। ठीक है, तो चलिए इन वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें फर्स्ट है प्रोफेसर कम प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग। फर्स्ट पोस्ट है जिसके अंदर ओनली जनरल कैटेगरी की 1 पोस्ट है। ठीक है, इसके अंदर जो है पे दे रखा है 1,23,000 से 2,15,900 रुपये। यहाँ सेकंड पोस्ट है रजिस्ट्रार की। रजिस्ट्रार की पोस्ट है केवल एक जनरल कैटेगरी में, जिसका पे है 78,800 से 2,09,200 रुपये। तीसरी पोस्ट है रीडर एसोसिएट प्रोफेसर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जिसके अंदर 2 पोस्ट हैं। उसका पे है 78,800 से 2,09,200 रुपये। ठीक है, चौथी पोस्ट है लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जो 3 पोस्ट हैं जनरल कैटेगरी में, और इसका पे है 67,700 से 2,08,700 रुपये। और नेक्स्ट हमारी जो वैकेंसी है वो है ट्यूटर या क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, जिसकी पोस्ट हैं 15। टोटल पोस्ट 15 हैं। 15 के अंदर 8 पोस्ट जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी की 3 हैं, एससी की 2 हैं, एसटी की 1 है और ईडब्ल्यूएस की 1 है। इसके अंदर पे रहेगा 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपये। ठीक है, 30 दिन का समय है। एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होने से 30 दिन तक का टाइम है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो चलिए हम क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन में प्रोफेसर कम प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन चाहिए मास्टर डिग्री इन नर्सिंग विद एडवांस स्पेशलाइज इन नर्सिंग, और 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इसमें। ठीक है, दूसरी पोस्ट है रजिस्ट्रार की। रजिस्ट्रार की पोस्ट के अंदर क्वालिफ़िकेशन मांगी है ग्रेजुएशन ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 7 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन ए सुपरवाइजरी कैपेसिटी और एज ए टीचर इन ए यूनिवर्सिटी या टीचिंग इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग कंडक्ट और एग्जामिनेशन एंड एडमिशन एंड असाइनमेंट ऑफ टीचिंग प्रोग्राम फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। यानी कि यहाँ पर रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए उन्होंने मांगा है कि ग्रेजुएट होना चाहिए, 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचिंग में होना चाहिए, या फिर किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर एडमिशन और असाइनमेंट के तौर पे उन्होंने काम किया हो, एग्जामिनेशन के तौर पे काम किया हो। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस में डिज़ायरेबल है। तीसरी पोस्ट है रीडर या एसोसिएट प्रोफेसर कॉलेज ऑफ नर्सिंग। तो नर्सिंग के कॉलेज के लिए इन्होंने रीडर या एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट है, जिसमें 2 पोस्ट हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, रजिस्टर्ड नर्स मिडवाइफ, 8 ईयर एक्सपीरियंस विद एमएससी आफ्टर एमएससी, यानी एमएससी के बाद में 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसके अंदर 5 साल का एक्सपीरियंस ओनली टीचिंग का होना चाहिए। पीएचडी डिज़ायरेबल है। नेक्स्ट पोस्ट है लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जिसके अंदर जनरल की 3 पोस्ट हैं। इसके अंदर क्वालिफिकेशन एमएससी नर्सिंग यानी मास्टर डिग्री मांगा गया है, और एक्सपीरियंस 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसके अंदर 2 साल का कम से कम टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सब मास्टर डिग्री के बाद में यानी पीजी करने के बाद में। और लास्ट वैकेंसी है ट्यूटर या क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, ये जो इसमें 15 पोस्ट हैं, जनरल की 8, ओबीसी की 3, एससी की 2, एसटी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 1। इसके अंदर उन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए प्लस 3 साल का टीचिंग लाइन में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इस फॉर्म को ऑनलाइन भरना है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है, और उसके साथ में अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सेल्फ अटेस्ट करके और इस पते पर सेंड कर देना है। यह है दी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बीबी नगर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन
रीजन तेलंगाना 508126 इंडिया, इस पते पर सेंड कर देना है। ठीक है, सिलेक्शन क्या है, मोड ऑफ सिलेक्शन है, द मोड ऑफ सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन दी परफॉर्मेंस ऑफ इंटरव्यू ओनली, यानी इंटरव्यू के तौर पर सिलेक्शन होगा। यहाँ पे क्या है, इंटरव्यू ओनली। ठीक है, हाउ एवर द स्टूडेंट विल होल्ड ए स्क्रीनिंग टेस्ट और एनी अदर स्क्रीनिंग प्रोसेस टू शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू इन दोज पोस्ट against which more eligible candidate will apply. The decision of the student in this regard will be final. The performance in screening test will carry no weightage in the interview and the final selection will be based on the performance of the interview only. ये कहते हैं कि अगर ज़्यादा मतलब कैंडिडेट हो जाते हैं तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि एग्ज़ाम भी करवा सकते हैं। बाकी इन्होंने कहा है कि एग्ज़ाम भी होता है तो उसके बाद में इंटरव्यू होगा और फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू के बाद ही माना जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस जो है अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी के लिए 1000 रुपये है। अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी के लिए 1000 रुपये है, जो कि पेबल होगी इस अकाउंट नंबर पे, पेबल है इस अकाउंट नंबर पे। ये अकाउंट नंबर है एम्स अकाउंट नंबर 6612 01000000006 में 6 है, 7 टाइम जो है 0 है, 6 है। इस अकाउंट नंबर पे जो है ये पेबल है, यहाँ पर फीस आपको जमा करवानी है। ठीक है, यहाँ पे देखा गया है कि नो एप्लीकेशन फ़ी फॉर SC ST PWD एंड वुमेन कैंडिडेट इन एनी कम्युनिटी, यानी SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस एप्लीकेबल नहीं है। और एक बार अगर आपने फ़ीस जमा करवा दी जनरल कैटेगरी और ओबीसी वालों ने तो वो फिर बाद में रिफ़ंड नहीं होगी, नॉट बी रिफंडेबल, रिफंड